आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दे, वो काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा। किस किस पर रोएं और कितना रोएं? अब तो आंसू भी खुश्क हो गए। हमारा तो कर्ज में बाल बाल जकड़ा हुआ है। कर्जे का सूद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और अब हम टिका के अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, टिका के। और उस गुलामी का सिला हमें ये मिल रहा है कि आज भी हम भीख के टुकड़ों पे पलते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। और दूसरी तरफ भारत देखे जो चांद पर पहुंचकर सूरज की तरफ निकल गया और जिसकी मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। कुछ अपना दुनिया में उन्होंने इंडिया ने बना लिया है। जो पहले इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए। इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में बात चल रही है कि इंडिया ने पिछले 10 साल में कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है। इंडिया जो अमेरिका जैसे दोस्त देश के साथ बराबर में बैठ करके बातें करता है और हम पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका से डरते रहते हैं और कुछ बातें काम नहीं करते किसी और देश के साथ। इंडिया के बारे में पाकिस्तान के जो मंत्री है पार्लियामेंट वाले क्या सोच रहे हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। भारत चीन का बिजनेस पार्टनर, रूस का बिजनेस पार्टनर, ईरान का बिजनेस पार्टनर, सऊदी अरब का बिजनेस पार्टनर, यूएई उसका तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर, भारत की सफारतकारी, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जो भारतीय है, बरतानिया का वज़ीर आज़म भारतीय है, हर अमेरिका के हर अहम महकमे में भारतीय बैठा है। उन्होंने क्या कर लेना है? ये होते हैं मुल्क। ईरान पर पाबंदियां हैं अमेरिका की, उसने जाके मुआहदा कर लिया भारत से। ये होते हैं मुल्क। हम देखते ही रहते हैं, डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं कि कहीं अमेरिका ना नाराज़ हो जाए, कहीं चीन ना नाराज़ हो जाए, कहीं सऊदी अरब ना नाराज़ हो जाए, कहीं यूरोप ना नाराज़ हो जाए। हम इस नाराज़गियों में अपना सवा सत्यानाश करके बैठे हैं और अंदर आपस अपने मुल्क को आप पे लुट्टी जा रहे हैं। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? वो बाज आया, वो नहीं आया। हमें अमेरिका ने रोका। देखिए हमारे यहाँ क्या मसला है, गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा मसला है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो कैपेसिटी चार्जेस में हम लोगों ने पैसे अदा करने हैं आईपीपीस के, वो है 2000 अरब। 2000 अरब का सर्कुलर डेट इस वक्त हमारे सर पे मंडला रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली हम तेल से बनाते हैं, तेल हम बाहर से लेते हैं। जब तेल मंगवाते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, डॉलर महंगा होता है तो यहां महंगाई होती है। ईरान आपको सबसे सस्ती गैस दे रहा था, ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा ली थी। ईरान कह रहा था बलूचिस्तान से आगे अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाओ और गैस लेना शुरू करो, हम तुम्हें इंतहाई सस्ते दामों देंगे। उस गैस पे बिजली, घर चलते तो बिजली बनती, सस्ती बिजली बनती। उस गैस पे इंडस्ट्री चलती तो चीजें महंगी ना होती, सस्ती होती। आप सोचिए कितना फायदा था, लेकिन हमने नहीं लिया, इंडिया ने फायदा ले लिया। मैं आपसे हमेशा, क्यों ईरान इस वक्त आंखों में आंखें डाल के देख रहा है अमेरिका के। रूस और चाइना ईरान के पीछे खड़े हैं। कल बयान था, आपको याद होगा मैंने कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, दुनिया बहुत आगे जा रही है और अगर आपको लगता है कि आलमी हालात पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होंगे, आपकी मेरी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होंगे, तो ये हमारी भूल है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए, इस तरह की बातों को संजीदगी से देखिए। हम फंसे हुए यहाँ पे अपनी पेटी किस्म की पॉलिटिक्स में, इंतहाई छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है जो हमारे यहाँ हो रही है। इसको जेल में डाल दो, उसको रिहा कर दो, ये कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत ऊपर का सोच रही है इस वक्त। सबसे पहली बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। हाँ। और उसके मुताबिक इंडिया वालों को, पाकिस्तान वालों को देखना चाहिए कि वो मेहनती लोग हैं और बाहर की कंपनीज वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कंपनीज आनी चाहिए, एक दूसरी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के साथ आपकी सबसे पहले बात है कि पाकिस्तान और आपके मुल्क सर्वाइव करेंगे। मेन दुनिया में जितनी भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग होती है तो वो तरक्की करते हैं, जिनकी ट्रेडिंग नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकते। कि हर चीज़ जो होती है ना, वो उसकी मेंटालिटी होती है ज़िंदगी के साथ। जो भी लोग हैं, हिंदू हो, पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन हकीकत पसंद ये है, इट्स बीन है, वो इंसान है। उनको दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। उसे ये नहीं है कि कोई भी अपने से गेस्ट, कौम कोई भी हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कौमें सब एक जैसी थी। कौम कोई भी हो, लेकिन एहसास इंसानियत का ये होता है कि आपको लड़ाई नहीं बनती, आप झंडे किसी मुल्क के लेके आप उठा के निकल पड़ो। इसमें सबसे मेन चीज़ आती है बेस, वो चेक करनी पड़ती है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। इन चीज़ों को सबसे पहले आपने
वो बेहतर बनाना है। और हर मुल्क के वज़ीर आज़म का काम बनता है कि अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए उसका काम है कि उसको एक हुक्मरान बनाया गया है कि उसकी शहर के अंदर या उसके मुल्क के अंदर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो सारा कंपैरिजन आता है उस वज़ीर आज़म के ऊपर। हमने एक मुल्क के वज़ीर आज़म जैसे 25 करोड़ आवाम है, हमने किसी को वज़ीर आज़म चूज़ किया है तो उसका हक बनता है ना कि वो आवाम के साथ बिल्कुल असल बात बरते, वो आवाम को लॉयल रहे, वो आवाम को ले के चले, आवाम में कोई ऐसा इंतशार ना फैले। इस तरह आवाम के घर, किसी के घर का एक फ़र्द मर गया समझो पूरी कौम मर गई। वो भी तो घर का कफील है ना। अगर उसके घर में कोई 10 खाने वाले हैं तो अगर वो घर का फ़र्द मर गया तो वो कौम वज़ीर आज़म पे सारा कुछ आता है कि वो वज़ीर आज़म के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस लिए फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कहता है मुझे पता ही नहीं है फ़ौज किसने बुलाई है, मुझे पता ही नहीं रेंजर किसने बुलाई है, मैंने तो स्ट्रेट फायरिंग का ऑर्डर ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फ़ौज हमारी वज़ीर आज़म के बगैर चल सकती है, या हमारी वज़ीर आज़म के बगैर हमारी फ़ौज आगे वहाँ पे कोई किसी से लड़ सकती है या किसी से कोई बात कर सकती है? हमारे वज़ीर आज़म के कॉन्टैक्ट के बगैर तो नहीं जनरल चल सकते। पाकिस्तान के संसद में बात होती रहती है इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअली भाई इंडिया पर पूरा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है भाई इंडिया एक साथ में आज़ाद हुआ था और इंडिया पिछले 10 साल के अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हर देश के जुबान पर इंडिया का नाम है। हर देश इंडिया से दोस्ती करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, उनके साथ अच्छे दोस्त संबंध बनाना चाहता है। इवन पाकिस्तान भी चाहता है भाई इंडिया से अच्छे हमारे रिश्ते बने, लेकिन भाई इतनी बेइज्जती हो चुकी है पाकिस्तान के पीछे, उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि हम दोबारा जो है इंडिया से कुछ बातें करें कि हमसे दोस्ती कर लो। तो भाई ये थी पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान के जो अब के जो नए युवा जो है वहाँ के मंत्री सोचते ही रहे बारे में। तो आप ये कह रहा है भाई पूरी दुनिया बोल रही भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग नहीं बोल रहे कि भाई इंडिया ने कुछ तरक्की करी पिछले 10 साल के अंदर। तो भाई कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा कि पिछले 10 साल में इंडिया ने क्या क्या तरक्की करी है मोदी जी के राज में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।